आज 4 सालों बाद हनीफ, जो कि पहले मेरा अहमदाबाद में ड्राइवर था, उसे खत आया। हनीफ, जिसे परिवार का कोई भी अब तक नहीं भुला पाया, पर इस तरह से अचानक उसका खत। सब कुछ ठीक तो है? उत्सुकता पर थोड़ी मन में चिंता से वो खत मैंने लिफाफे में से निकाला और देखा। खत हनीफ का। साहब जी, सलाम वालेकुम, प्रणाम। सबीना कितने दिनों से कहती रही कि साहब के पास चलते हैं, पर साहब उसको ये कहाँ पता कि आप हमसे बहुत दूर हैं। तारीख का 7 दिन का छुट्टी हो जाएगा, आपके पास जाएगा। इधर तो कौन कंपनी वाला फिर वर्दी देगा हमको, वर्दी यानी नौकरी। पर साहब, 24 साल की ड्राइवर का नौकरी में आप जैसा साहब नहीं मिला। फिर कभी जो एक ड्राइवर के लिए भी घर से रोज टिफिन मंगवाए, उसे रास्ते में अपनी टेबल पर ही बैठकर साथ खाने को बोले। साहब, मैम साहब भी सकीना और बच्चों को इतना कुछ सब त्योहार पर देता था कि आपको भी पता नहीं होगा। आज हम बैठे याद कर रहे थे, अब ये नई कंपनी है और नया साहब है ना साहब, ये जब हमको कुत्ते की माफिक बात करता है ना, तो बहुत रोना आता है और तब आप बहुत याद आते साहब। एक बार तो आपने साहब मेरे को खून का बोतल भी दिया था अपेंडिक्स के ऑपरेशन में, आपको याद है? पर साहब, मेरे को तो सब याद है। मैंने आपकी कार में अल्लाह का एक स्टिकर लगा दिया था, पर आपने कभी उसे हटाने का नहीं बोला। वरना अब तो नमाज का टोपी भी साहब हम नहीं रखता पास में कि कोई साहब नाराज न हो जाए। आप जैसा दयालु लोग अल्लाह नहीं बना रहा है आजकल साहब, जो छोटे इंसान को भी अपना मानता है, भेदभाव नहीं करता। साहब, अल्लाह तो ये हमारे लोगों में भी अच्छा लोग अब नहीं बना रहा है। क्या करें साहब, कि अल्लाह को क्या हो गया? खत पढ़ते पढ़ते हनीफ यादें आने लगा। वो मोक्ष स्टोरी टेलर राइटर के साथ 7 सालों तक ड्राइवर था। नेक, ईमानदार, वफादार, ऐसा कि गाड़ी में लाखों का कैश छोड़ दो, मजा ले 1 रुपया भी इधर का उधर हो जाए। पत्नी रूपल कहती थी, हमको बाजार में जब भी हनीफ ले जाता है तब हमारे पीछे पीछे ही चलता है। हम बोलते हैं गाड़ी में बैठो भैया, पर वो मानता है नहीं। कोई लफंगा थोड़ा टकरा जाए तो बस उसको तो वो ठीक कर देता है, कहते हुए हमारी मैम साहब साथ है ना, नहीं तो हाथ उखाड़ देता अभी यही इसका। बच्चों को तो गोदी से उतारता ही नहीं, जैसे उसके अपने से भी सगे हो। हनीफ न दारू गुटखा कुछ भी बुराई नहीं थी उसमें, जो ड्राइवर में न होना बड़ी बात होती है। ऊपर से वो पढ़ा लिखा न होकर भी सब कुछ सीखने को आतुर था। बोलता था साहब गवार को सब चूना लगा देता है, इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। अपने बेटे को मैं बहुत पढ़ाएगा साहब। मुझे हार्ट में बड़ी परेशानी आ गई थी। रूपल ने बताया कि वो मैं ठीक हो जाऊं, इसलिए जुम्मे को एक मानी हुई दरगाह में चेल्लुम, आपको तो पता है धधकते अंगारों पर चलने को चेल्लुम कहते हैं, मैं मेरी सलामती ले गया था। और जब वापस लौटा तो उसके पैरों में बड़े बड़े फफोले थे। उफ, रूपल बोल रही थी उसके जले हुए पैरों को नहीं देखा जा रहा था। उसने तभी मन्नत में 11 रोजे भी रखे थे सलामती के लिए, अपने साहब के लिए, यानी मेरे लिए। मेरे ठीक होने पर वो मुझे उस दरगाह पर चादर पेश करवाने भी लेके आया था जबरदस्ती। हनीफ की बातें याद आने लगी थी, उसका खत हाथ में आते ही और उसकी बातें पढ़ते ही। हनीफ ने लिखा था, साहब आपको खत इसलिए लिख रहा हूँ कि 15 मई को बेटी रुखसाना का निकाह है। सकीना का कहना है कि हमारे बड़े आप हैं, इसलिए उसके निकाह में आप मेरे अब्बा का फर्ज अदा करें तो हमको बहुत खुशी होगी। हम छोटा लोग हैं साहब, गरीब लोग,
समझता है कि आप लोग बड़े ऐसा शादी में नहीं जाते, पर हमारे पास तो सब कुछ आपका दिया है, क्योंकि जो कार आपने मुझे लोन से लेकर दी थी उससे मैंने 5 टैक्सियाँ कर ली हैं जो सभी ओला में अटैच हैं, पर मैंने फिर भी ड्राइवर का काम नहीं छोड़ा साहब। हाँ, आप कार अपनी है, इतना फजल तो है अल्लाह का और आपके सहयोग का। बस आप निकाह में आकर आशीर्वाद दें ज़रूर, हमारी इल्तिजा है आपसे, क्योंकि आपकी बदौलती तो हमें अच्छा घर मिला, अच्छा लड़का मिला। क्योंकि लोग अच्छा इंसान कम देखता है, मकान अच्छा देखता है, उसके बाद कितना पैसा है देखता है, वो कैसा ओढ़ता है पहनता है देखता है, तो उसका तो सवाब साहब आपको जाता है ना साहब। एक छोटा मुंह बड़ी बात है, जो रुखसाना की इच्छा है कि निकाह में आप मेरे अब्बू के जैसी और मैं एक शेरवानी सी बनवाएं और दोनों पहने, यानी साहब आप और मैं एक जैसी से शेरवानी पहनना चाहते हैं, क्योंकि अब्बू का कहना था बेटा हम निकाह में दोनों एक से लगेंगे, ऐसी शेरवानी पहनेंगे। अब अब्बू तो रहे नहीं, तो हमारे लिए तो आप ही अब्बू के मकाम पे है ना साहब। आपका नाप किसी दर्जी से लेकर मुझे देंगे तो मैं यहाँ दोनों की शेरवानी सिलवाने डाल दूंगा साहब। खुदा की कसम आप बहुत अच्छे लगेंगे साहब, मेरे बिल्कुल अब्बू जैसे। अल्लाह कसम सकीना भी कह रही है। आप बुरा न मानिएगा, ये हमारे दिल से इच्छा है, आप अपना नाप जरूर से भेजिएगा साहब। आप बड़ा लोग हैं, आपको अजीब लग रहा होगा, पर हमारे पास तो यही एक खुशी है जो हमको सबसे बड़ी लग रही है कि आप आएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, आप बेटी को आशीर्वाद देंगे, आपका इंतज़ार रहेगा। आप नहीं आएंगे तो खुदा कसम रुखसाना को रुखसती भी नहीं करूँगा। आपको पता है कि मैं वचन का कितना पक्का हूँ, आपको पता है साहब, इतना ही जिद्दी भी हूँ। खुदा की कसम रुखसाना को रुखसती नहीं करूँगा अगर आप नहीं आएंगे। खुदा हाफिज़। आप सबके इंतज़ार में आपका हनीफ खान, ड्राइवर, अहमदाबाद। खत पढ़ते पढ़ते मोक्ष की आके नम होने लगी और टप टप बहने लगी। एक ड्राइवर क्या है, काम करने वाला हमारे साथ, हमारे यहाँ, पर देखिए कितना अपना सा हो गया, कितना अपना सा महसूस करता है। उसने कितना हक महसूस किया, कितना बड़ा दर्जा अपने अब्बू का मुझे दे रहा है। उसकी मासूम मोहब्बत के आगे आंखें नम हो गई। अच्छे लोग भगवान ने बनाना बंद नहीं किए, अल्लाह ने तो बिल्कुल भी नहीं। हनीफ, खुदा हाफिज।